हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जागो जागो मित्रों जागो। दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश शर्मा कौशिक। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कहानी हमारे जीवन में यह प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी उस देने वाले, उस मालिक को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितनी खुशियां आ जाएं, हमारे जीवन में कितना ही खुश आ जाए, चाहे हम कितने ही बड़े आदमी बन जाए, मगर कभी हमें उसको जो देने वाला है, वास्तविक जो हमें देने वाला है, हमें उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो ये कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूं, ये बड़ी ही नायाब और एक अनोखी सी कहानी है, जिसको बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। तो प्लीज़ इस कहानी को सुनिएगा और यह जो प्रेरणा देती है उससे सीख लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस स्टोरी कहानी को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं और कुछ मनोरंजन भी हो और कुछ सीख भी लें। तो दोस्तों, जो भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, जो ये कहानी है, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, ठेकर वाले बाबा। हाँ, एक ठेकर वाले बाबा, जिनके ऊपर यह कहानी है और बड़ी मज़ेदार कहानी है। कहानी में शुरुआत में क्या होता है कि एक सेठ थे, लाला जी। उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी और उनके एक लड़का था जो कि पढ़ने के लिए बाहर विदेश चला गया था। अब लाला जी अपना यहाँ पर रहते थे और उनकी वाइफ उनके साथ ही रहती थी, और उनकी कंपनी काफ़ी बड़ी थी, जिसमें काफ़ी नौकर चाकर, बहुत से लोग काम करते थे, और उनका व्यापार चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैला हुआ था, और उनकी बहुत ही ख्याति थी, और बहुत ही अच्छे और एक बहुत ही नेक इंसान थे जो हमारे सेठ जी थे। अब जो सेठ जी हैं, उनका बच्चा बाहर पढ़ता है, बाहर वो उसको काफ़ी पैसे भेजते हैं, सब उसके वहाँ पर अच्छे इंतज़ाम है, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है और उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर देखभाल हो रही है। तो सेठ जी ने उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उस बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए, कि उसको कोई सी चीज़ तरह की भी कमी हो। और इसी कहानी के बीच में एक सेठ जी का मुनीम है, जो सेठ जी के लिए बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही नेक है और बहुत ही सेठ जी के करीबी है, जो ऐसा कि सेठ जी समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अब सेठ जी हर महीने अपने बच्चे को जो पैसे भेजते हैं वो मुनीम जी को देते हैं, और मुनीम जी उसे कहते हैं कि आप मेरे बच्चे को ये पैसे उसके बैंक में या ड्राफ्ट द्वारा या मनी ऑर्डर द्वारा, किसी भी द्वारा उसे भेज दीजिए। अब ऐसा मुनीम जी लगातार करते हैं। वो सेठ जी जितने पैसे देते हैं, मुनीम जी उसमें कुछ ज़्यादा पैसे मिलाकर उसके बच्चे को, वहाँ पर उनके जो पुत्र है, उसको भेजते रहते हैं। ऐसा लगातार चलता रहता है, और वहाँ से जब भी कोई पत्र आता है तो मुनीम जी ही उसका जवाब देते हैं। वो लिखकर भेज देते हैं, सब कुशल मंगल है, तुम्हें जैसे जो करना है तुम रहो, तुम्हें और पैसे भेज दिए जाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब जो बच्चा है वो सोचता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। उसकी आदतें वहाँ पर खराब होने लग जाती हैं, वह कुछ गलत संगतों में पड़ जाता है, और वहाँ पर गलत संगतों में पढ़कर अपनी आदतें खराब कर लेता है, नशा भी करने लग जाता है, उसका पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट जाता है और वो अपना जीवन बिल्कुल बेकार करने लगता है। अब उसे पैसों की ज़रूरत जब भी होती है तो वो सेठ जी के पास, उसका पत्र जब भी आता है, वो पैसे सेठ जी देते हैं, मुनीम जी और मिलाकर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसको भेज देते हैं। मतलब मुनीम जी उसको कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं उस बच्चे को, और बार बार यही लिखकर भेजते हैं कि तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं, यहाँ पर हम सब हैं, सब कुशल मंगल है, तुम वहाँ पर मौज करो। हर बात यही लिख के भेजते, तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, तुम वहाँ पर मौज करो, मस्ती करो तुम अपनी। ऐसे धीरे धीरे कर कर वो बच्चा बिगड़ने लग जाता है। अब वो बड़ा हो जाता है, और इसी बीच में सेठ जी की जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, और जो उस बच्चे की माँ है, उनका स्वर्गवास हो जाता है। वो यहाँ से स्वर्ग को की मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग लोक में चली जाती हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी ही सेठ जी के साथ एक बड़ी ही अनहोनी हो जाती है, जिससे बहुत ही एक डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको तनाव होने लगता है, वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अब सेठ जी मुनीम जी से कहते हैं कि तुम एक पत्र लिखो मेरे बेटे को और उससे यहाँ आने के लिए कहो कि अब जितनी भी पढ़ाई उसने कर ली है, मुझे उसकी ज़रूरत है, तुम जल्द से जल्द वापस आओ। अब मुनीम जी कहते हैं ठीक है। मुनीम जी पत्र लिखते हैं कि बेटा तुम मौज मस्ती से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, तुम जैसा चाहो वहाँ करो, अब चाहे तुम वहीं सेटल हो जाओ, और उसको और ज़्यादा पैसे भेज देते हैं। ऐसा चलता रहता है।
अब वो बच्चा कोई पत्र नहीं भेजता है, कोई सुध नहीं लेता है, तो मुनीम जी सेठ जी को बोलते हैं, अपनी बातों में लेते हैं कि भाई आपका बच्चा तो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है, वो बिल्कुल सब कुछ उसने खराब कर दिया है। वो कह रहा मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया है तो हो गया है, मुझे कोई मतलब नहीं है। इससे सेठ जी को बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। अब वो क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इधर मुनीम जी ने अपनी चालाकियों से सेठ जी के विश्वास का फायदा उठाकर, जो सेठ जी की कंपनी थी, फैक्ट्रियां थी, जो उनकी दुकानें थी, सबको किसी ना किसी तरीके से अपने नाम करवा लिया है। अब सेठ जी के पास कुछ नहीं बचा है, उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। अब सेठ जी इधर उधर घूमते रहते हैं। एक गांव में कहीं किसी के पास, अपने दोस्त के पास, वहां पर थोड़ा सा काम वगैरह कर कर थोड़ी अपनी किसी तरीके से रहते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं और बड़े ही दुखी हैं। अब उनका कोई साधन भी नहीं है जीवन व्यतीत करने का, और ना ही उनके पास कोई दूसरा साधन है जिससे वो अपने बेटे से बात कर सकें। वो बड़े ही परेशान हैं। अब मुनीम जी ने उसके बेटा, जो सेठ जी का बेटा था, उसको पैसे देना बंद कर दिया। अब वहां से बार बार पत्र आते थे, सुनिएगा जरूर ध्यान से, बड़ी ही अच्छी कहानी है। अब वहां से बार बार पत्र आने लगे क्योंकि वो नशे का आदी हो चुका था कि मुझे पैसे भेजिए, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे यहाँ मौज करनी है, मुझे मस्ती करनी है। मगर मुनीम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इससे उसके मन में खटका हुआ कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। अब वो इधर उधर पता लगाता है कि ऐसा क्यों है, तो उसको जानकारी मिलती है कि तुम्हारे पिताजी से मुनीम जी ने सारी फैक्ट्रियां ले ली हैं, सारी जमीन जायदाद ले ली है धोखा कर कर, और तुम्हारी माता जी का स्वर्गवास हो चुका है, वह नहीं है, वो मर चुकी हैं, और तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी जरूरत थी तो उन्होंने पत्र भी लिखा मगर तुम नहीं आए। ऐसा उनको बड़ा ही धोखा लगा, जिससे वह खुद तनाव में है, डिप्रेशन में, और एक गाँव में अपना छोटी सी कुटिया के अंदर, छोटे से कमरे के अंदर, मकान के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब उसे बड़ा ही बुरा लगता है। हाँ, मगर इस बीच में उसकी वहां पर शादी हो चुकी थी, उसने वहां पर शादी कर ली थी। अब वो अपनी वाइफ को भी कहता है कि चलो चलते हैं, मेरी जरूरत है मेरे पिताजी को, और यहां से अब हम सीधा अपने घर चलते हैं, अपने देश वापस चलते हैं। वो अपनी बीवी को लेकर अपने देश में, इंडिया में वापस आ जाता है और यहां पर देखता है, मुनीम जी से बात करता है। मगर मुनीम जी की तो जो चालाकियां थी, मुनीम जी तो पहले ही तैयार होकर बैठे थे, उन्हें पता था क्या होने वाला है। मुनीम जी अपने चौकीदारों से, अपने दरबान से कहकर उस बेटे को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं उस फैक्ट्री से, उस कंपनी पे जिस पे वो अपना दावा ठोक रहा था। मुनीम जी सब पेपर दिखाते हैं कि देखो ये मेरे हो गए हैं, अब तुम्हारे पिताजी ने मुझे बेच दिया है। जो भी वो धोखाधड़ी 420 करता है, वो सब कुछ बेकार हो जाता है। वो लड़का बाहर होता है, अपने पिताजी को ढूंढता है, उसके पिताजी मिलते हैं। अब वो देखता है कि अपने पिताजी को लेकर अपने साथ आता है। वो कहता है मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मगर मैं इसे ठीक करूंगा। और वो धीरे धीरे काम करने लगता है, एक दुकान खोलता है छोटी सी, मगर उसके पास पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है, क्योंकि उसने सारी पूंजी बर्बाद कर दी है। और यहाँ पर नया नया आया है, उसकी आदतों की वजह से उसे कोई विश्वास भी नहीं करता है, कि सब उसे कहते हैं तू धोखेबाज है, तूने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो तू हमें क्या सुख पहुंचाएगा। तो इस वजह से वो बड़ा परेशान है। मगर उसकी बीवी बड़ी ही सुंदर, सुशील, समझदार एक औरत, नारी है, जो उससे कहती है कि कोई नहीं, एक छोटी शुरुआत करो, जैसा होगा हम साथ मिलकर जीवन को यापन करेंगे और जीवन की अच्छी तरीके से हम कामयाबी पाएंगे। अब वो दोनों मिलकर दुकान खोलते हैं छोटे से कुछ पैसों से, और अपने पिताजी को अपने साथ रखते हैं। करते करते उनकी दुकान थोड़ी चल पड़ती है। उसी गांव में एक महाराज जी आए। अब यह कहानी का शीर्षक जो मैंने इसका नाम रखा है ठेकर वाले बाबा। अब वो महाराज जी आए, अब वो वहां पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन उनकी बीवी, जो उसकी बीवी थी उस लड़के की, वो जा रही थी, उन्हें कुटिया में देखा एक बाबा जी बैठे हैं। वो बाबा जी के पास जाती है, उन्हें प्रणाम करती है। वो बाबा जी उसको सारी बातें बता देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा है, ऐसे तुम्हारे पति ने तुम्हारे अपने पिता को धोखा दिया, तुम्हारा पति ऐसे नशे में लिप्त था, उसने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। तो लड़की समझती है ये तो बड़े ही चमत्कारिक बाबा हैं। वो कहती है बाबा जी क्या हमारे जीवन में सुख आ सकता है? बाबा कहते हैं अपने पति को भेजना बेटा, आपके जीवन में जरूर सुख आएगा। यो सारी बातें आकर वो अपने पति को बताती है और कहती है आप जाकर एक बार उन महाराज से मिले, हमारे जीवन में जरूर सुख आएगा, आप एक बार जाके मिले, मेरा विश्वास है। वो भागा भागा जाता है बाबा के पास। अब बाबा से कहता है कि बाबा मेरे जीवन में मुझे फिर से तरक्की पानी है, मुझे सब कुछ ठीक करना है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा कहते बेटा कितने रुपए में तेरा काम चलेगा? पुराना टाइम था, बोलता बाबा 10 रुपए में। ठीक है। वहां एक मटका फूटा हुआ था, बाबा उससे कहते हैं कि मटके की एक ठेकर उठा लाओ। और ठेकर लेकर आता है, बाबा उस पर 10 लिख देते हैं, बोले इसे ले जाओ बेटा।
अब वो ले जाता है, उसकी जो सेल थी दुकान की, वो 10 रुपए की आमदनी होती है, जिससे वो और माल लेकर आता है, उसका काम चल पड़ता है, धीरे धीरे उसका काम और चल पड़ता है, उसे 10 रुपए की जरूरत थी, 10 रुपए से मिल जाते हैं। अब मजे की बात है, उसके मन में लालच आने लगता है, वो बाबा के पास फिर जाता है दोबारा कुछ दिनों बाद, कहता बाबा प्रणाम। बोले बेटा क्या और बताओ कैसा, सब 10 रुपए का इंतजाम हुआ? बोले हाँ हो गए। बोला और क्या करना चाहते हो? वो लड़का कहता है बाबा मुझे अगर 100 मिल जाते तो मेरा और फायदा हो जाता। बाबा उस 10 के आगे एक जीरो और लगा देते हैं और कहते हैं जा बच्चा। अब वो आता है, उसकी आमदनी 100 रुपए की हो जाती है, वो और माल लेकर आता है। ऐसे करते करते वो बाबा के पास जाता है, जीरो बढ़वाता है, 1000 रुपए की आमदनी। फिर वो और दुकानें बना ली उसने और ज़्यादा, फिर वो करता है एक जीरो और बढ़वाता है, 10,000 रुपए की आमदनी। फिर उसने और फैक्ट्रियां बना ली। फिर वो ऐसे कुछ दिनों बाद जाता है, एक जीरो और बढ़वा ली, लाख रुपए की उसकी रोज की आमदनी होने लगी। वो एक बहुत बड़ा सेठ बन गया। उसने अपने पिताजी की जो फैक्ट्रियां वगैरह थी सब कुछ वापस खरीद ली और बहुत ही अच्छी तरीके जीवन यापन करने लगा। मगर उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी, इस बीच वो नशा करता रहा। अब उसके पास जब ज्यादा पैसा आ गया, वो इतना ज्यादा नशा करने लगा कि उससे अपना होश भी नहीं था। अब उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, बहुत बड़ा ऑफिस बना लिया, उसके पास नौकर चाकरों की, सैकड़ों नौकर की व्यवस्था है। अब वो अपने ऑफिस में आराम से बैठा हुआ है, वो बाबा को भूल गया, वो बाबा को उसने याद नहीं किया। अब बाबा ने देखा कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, बच्चा नहीं आया, तो बाबा खुद बूढ़े बुजुर्ग थे, लाठी लेकर धीरे धीरे चलकर आने लगे। महाराज जी आने लगे तो उसके ऑफिस तक महाराज जी आए। तो महाराज जी ने कहा कि उनके जो चौकीदार दरबान था कि बेटा मेरा यहाँ पर एक बेटा रहता है, मेरा शिष्य रहता है, एक बार उसे बुलाइए। अब वो जाकर दरबान ने कहा कि कोई नीचे महाराज आए हैं, आप जाकर उनसे मिल लीजिए, वो आपको अपना बेटा बता रहे हैं, अपना शिष्य बता रहे हैं। वो कहता मैं किसी महाराज को नहीं जानता हूँ, उन्हें बाहर से ही कुछ पैसे देकर वापस भेज दो। अब वो वहाँ पर लड़कियाँ हैं, उसके ऑफिस में लड़कियों के साथ बैठा हुआ है, आनंद ले रहा है, अपना शराब पी रहा है, बड़ा ही एक अजीब सा माहौल उसका बना हुआ है। अब बाबा सब समझ जाते हैं। बाबा दोबारा कहते हैं बेटा उसको भेजो, मेरा शिष्य है, वो उससे कहो कि मैं आया हूँ। वो फिर कह देता बाबा को कुछ पैसे देकर वापस लौटा दो, मैं किसी बाबा को नहीं जानता। अब तीसरी बार बाबा कहते हैं बेटा उनसे जाकर कहो कि ठेकर वाले बाबा आए। अब जैसे ही दरबान पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता, कहता महाराज वो सर वो तो कह रहे हैं कि ठेकर वाले बाबा महाराज आए हैं। अब जैसे वो ठेकर वाली की बात सुनता है कि ठेकर वाला नाम उसके दिमाग में जाता है, वो एकदम लड़खड़ाता हुआ शराब के नशे में नीचे आता है और बाबा के पैरों में पड़ जाता है। बाबा को प्रणाम करता है। बाबा बोलते हैं बच्चा ये क्या हाल बनाया तूने? वो कुछ नहीं कहता, उसे कोई मतलब नहीं हो, बाबा की तरफ ठेकर करता है कि बाबा इसमें एक जीरो और बढ़ा दीजिए। बाबा आगे से एक हटा देते हैं, सारी जीरो रह जाती है। बाबा कहते हैं बच्चा बस तूने वही आचरण रखा, तूने अपना वही अपनी जो तेरी वासना थी उनसे तू लिप्त रहा, तुझे सब कुछ दिया मगर तूने अपने आप को नहीं बदला। तो मित्रों ऐसा ही हमारे जीवन में है। परमात्मा तो देने के लिए ही है, मगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतें कभी नहीं बदलना चाहते हैं, हम अपने आप को कभी नहीं बदलना चाहते हैं। हमको पूरी दुनिया बदलनी है, हमको रेवोल्यूशन लेकर आना है, मगर हमको अपने आप को नहीं बदलना है। यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम अपने अंदर ही अपनी कमियों को खोजने लगे तो कोई भी दुख ना रहे और सारी चीजें हमें धीरे धीरे करके मिलने लगे, जिसका हम सही तरीके से उपयोग करें। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसे का उपयोग क्या कर रहे हैं आप, यह बहुत जरूरी है। मित्रों इस कहानी से समझ लीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। बड़ी ही अद्भुत, बड़ी अच्छी कहानी है और अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल कहानियों का जो एक हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे नाना नानी जी हमें सुनाया करते थे, वो बिल्कुल विलुप्त सा हो गया है। तो क्यों ना आप बच्चों को फिर से कहानियां सुनाएं और उन्हें समझाएं। समझाने की जरूरत नहीं, कहानियां खुद ब खुद समझ आ जाती हैं और एक सीख देकर जाती हैं, एक प्रेरणा देकर जाती हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं आपसे कहूँगा अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कभी भी देने वाले को ना बिसराएं, उसका हमेशा सम्मान करें। देने वाला दाता है और हम सब लेने वाले, मगर लेने के बाद उसका सही उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।